बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुनिया भर से देखने और सुनने वालों को स्पेशल पसंद हमाद गुल अब्बासी की जानिब से इस्लाम में कबूल हो। वैसे तो मैं आपको काफ़ी शख्सियत से मिला चुका हूँ, काफ़ी स्पेशल पर्सन से भी मैं आपको मिलवा चुका हूँ, मगर आज एक स्पेशल पर्सन और बाहिम्मत खातून रुखसाना मीर से आपको मिलवाने जा रहा हूँ, जिनका तल्लुक ज़फ़राबाद के कोड़ी पटीका से है। और इन्होंने 2005 के ज़लज़ले में अपनी मूवमेंट जो है खो दी थी, चलना-फिरना इनका बंद हो गया था एक 2005 के ज़लज़ले में। लेकिन उसके बाद इन्होंने हिम्मत नहीं हारी, यहाँ से इस्लामाबाद गईं और अपनी ज़िंदगी का एक बड़ा सफ़र तय किया और आज अल्हम्दुलिल्लाह नौकरी करती हैं, कमाती हैं और तमाम स्पेशल पर्सन के लिए मैं समझता हूँ एक रोल मॉडल है और इस माशरे के लिए। तो आइए उन्हीं की ज़ुबानी जानते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम रुखसाना मैडम, जी, वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? मैं अल्लाह का शुक्र है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक-ठाक। ज़फ़राबाद के नुआई गाँव घोड़ी पटीका से ये सफ़र कैसा रहा? एजुकेशन का सफ़र कैसा रहा? आपका जॉब का सफ़र कैसा रहा? और ज़िंदगी का सफ़र कैसा रहा? मुझे ये बताएँ, क्योंकि स्पेशल पर्सन होने के बाद स्पाइनल कॉर्ड इंजरी वाला जो मरीज़ होता है, उसको बहुत सी प्रॉब्लम होती हैं। माशरे को किस तरह फेस किया? फैमिली ने आपको किस तरह फेस किया? आपने फैमिली को किस तरह फेस किया? कैसे ये सब मुमकिन हुआ? जी, मेरा नाम रुखसाना मीर है। मैं मुज़फ़्फ़राबाद के आबाई गाँव कोड़ी पटिका मंडल की रहने वाली हूँ। मैं मीर फैमिली से बिलॉन्ग करती हूँ। 2005 के अर्थक्वेक में स्पाइनल इंजरी की पेशेंट हो गई थी। उसके बाद 4 दिन मुझे घर में रही। उसके बाद हम बाहर इस्लामाबाद, मुज़फ़्फ़राबाद की पिंडी तक लाने का कोई ज़रिया नहीं था, तो 4 दिन 5वें दिन फिर जब हेलीकॉप्टर के ज़रिए मुझे इस्लामाबाद लाया गया, तो जब मुझे पता चला कि मेरा नीचे वाला हिस्सा जो है, जो मेरी कमर है वो टूट गई है, तो मैं चल फिर नहीं सकूँगी सारी ज़िंदगी। उसके बाद 6 माह तक मैं ऐसे ही बेड पे रही और मेरी जो सोच समझ जो मेरी सोचने की कैफ़ियत थी वो मेरे हाथ से ख़त्म हो चुकी थी। तो 6 माह के बाद जब मेरा ऑपरेशन हुआ, तो उसके बाद 1 साल तक मैं बैठ नहीं सकती थी। 1 साल के बाद जब मैंने बैठना स्टार्ट किया, तो उसके बाद मुझे पता चला कि जी मैं चल भी नहीं सकती। ऑपरेशन के बाद भी मैं चल नहीं सकती। तो 2 साल तक मेरी लाइफ़ ऐसे ही गुज़रती रही, व्हीलचेयर से बेड और बेड से व्हीलचेयर तक। तो अल्लाह का शुक्र है, मेरे घर वालों ने मेरी बहुत सपोर्ट की, मेरे अब्बू ने, मेरे भाइयों ने, मेरी बहनों ने मुझे कभी भी इस तरह उन्होंने फ़ील नहीं होने दिया कि मैं एकदम बेड पे पड़ी हुई हूँ और मैं व्हीलचेयर पे बैठी हुई हूँ। तो उसके बाद अल्लाह का शुक्र है कि मेरे अब्बू ने काफ़ी हद तक में मुझे हर जगह इलाज के लिए लेके गए, मगर मेरी बदकिस्मती ये थी कि मैं जैसे व्हीलचेयर पे रही हूँ, तो ऐसे ही आज दिन तक ऐसे ही रही हूँ। तो उसके बाद फिर मैंने मैट्रिक मैंने किया हुआ था, उसके बाद फिर मेरे अब्बू ने मुझे कहा कि आप अपनी पढ़ाई साथ स्टार्ट करें। मैंने 2008 में मैंने अपनी पढ़ाई दोबारा स्टार्ट की और उसके बाद फिर मुझे एक्सरसाइज के लिए मुझे FIRM में दोबारा एडमिट करवाया गया। फिर मेरी ज़िंदगी में बस ऐसे ही बेड पे लेटी रहती थी, तो मुझे ना बेड सोल बन गई। स्पाइनल कार्ड जो लोग स्पाइनल कार्ड के पेशेंट होते हैं, वो हर वक़्त लेटे रहने से उनको बेड सोल बन जाते हैं जिस्म में। जो नीचे वाला धड़ हमारा होता है वो काम नहीं कर सकता, तो उसकी वज़ह से ये होता है कि हमारे मन में बेड सोल बन जाते हैं। तो मेरे बेड सोल कम से कम 2 साल तक वो रहे और उसके बाद फिर मैंने ऑपरेशन करवाया। उसके बाद एक्सरसाइज जब स्टार्ट की, जब उन्होंने हमें सिखाया कि इस तरह लेटे रहने से आपकी ब्लड सोल बन जाते हैं, आप साइड चेंज नहीं करेंगे तो आपके जिस्म आपका गोश्त साथ छोड़ देगा। फिर उसके बाद जब एक्सरसाइज स्टार्ट की, जब हमें उन्होंने ट्रेनिंग दी, अब उसके बाद अल्लाह का शुक्र है कि जब 2009 में मेरे एक सेमिनार इस्लामाबाद में एक सेमिनार मैंने अटेंड किया, डिसेबल लोगों का था। जी। 3 दिसंबर को जब मैंने देखा, तो वहाँ पे मेरे जैसे इतने लोग थे कि जब मैंने उनको देखा, मैंने कहा कि मैं तो इनसे 100 गुना बेहतर हूँ। तो जी। फिर उसके बाद मैंने आहिस्ता-आहिस्ता अपनी पढ़ाई को भी साथ, फिर मैंने एफए किया, एफएससी किया, अब मेरे बीएड कर रही हूँ मैं। जी। साथ मेरी 2012 में मेरी जॉब स्टार्ट होगी बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट इस्लामाबाद में। एज़ अ यूडीसी में काम भी कर रही हूँ साथ, और आज़ाद कश्मीर में मैं चराग मंज़िल को भी डील कर रही हूँ। उसमें सीनियर नायब सदर की हैसियत से काम कर रही हूँ। मुज़फ़्फ़राबाद में मैं नोबल फाउंडेशन में सेक्रेटरी एज़ अ फॉर्मेशन काम कर रही हूँ। साथ में अपनी जॉब भी कर रही हूँ, और इंशाअल्लाह आइंदा आने वाले दिनों में, आने वाले सालों में मैं कश्मीर के लिए एक ऐसा काम करना चाह रही हूँ कि मैं ये कहती हूँ कि जहाँ पे मैं बैठी हूँ, मैं डिसेबल होकर व्हीलचेयर पे बैठ के अगर मैं मजबूर नहीं हो रही, मैं किसी के आगे हाथ नहीं फैला रही, तो मैं चाहती हूँ कि मुझसे जो और लोग हैं जो व्हीलचेयर पे बैठे हुए हैं, तो वो भी इसी तरीके से अपने आप में इतनी हिम्मत स्पेशल पर्सन के लिए क्या विजन रखती है?
मैं स्पेशल पर्सन के लिए इतना मैं ये सोचती हूँ कि अगर आपके अंदर खुद वेल पावर है, खुद आप अपने अंदर ये सोच लें कि मैं ये काम कर सकती हूँ, तो सबसे बड़ी बात है कि आपके घर वाले आपकी ये सपोर्ट कर दें कि आपके लिए एक वॉशरूम और एक रैम्प बना दें कि आप अपने घर में आराम से चल सकें। तो फिर आप कभी भी जिंदगी में ये बात नहीं सोचेंगे कि आप डिसेबल लोग हैं। तो मौजूदा हालात चल रहे हैं, इन हालात में क्या-क्या ज़रूरतें हैं? देखा जाए तो स्पेशल पर्सन्स जो हैं हुनरमंद भी हैं, जो बहुत कुछ कर सकते हैं, घरों में बैठे हैं, बिल्कुल खामोशी से कुछ नहीं कर रहे, टैलेंटेड हैं, एजुकेशन होने के बावजूद वो अपनी एजुकेशन का मुस्बत इस्तेमाल नहीं कर रहे और कुछ अनएजुकेटेड लोग जो है इदारे चला रहे हैं, वेलफेयर का काम कर रहे हैं। तो आप क्या विज़न रखती हैं इन स्पेशल पर्सन्स के लिए कि क्या होना चाहिए और आप नेक्स्ट क्या करने की ख़्वाहिश रखती हैं? सर मैं ये कहना चाह रही हूँ कि डिसेबल पर्सन को देखिए सबसे ज्यादा कश्मीर में, आजाद कश्मीर में पहाड़ी इलाकों में जो डिसेबल लोग हैं उनके लिए तो आना जाना बहुत मुश्किल है। सबसे पहले तो उनके घर वाले उनकी तालीम पे फोकस करें कि थोड़े साल जिंदगी के कुछ मुश्किल वक्त उनके साथ गुजारें और उसके बाद उनकी पढ़ाई मुकम्मल करवाएं। फिर मैं आजाद कश्मीर की हुकूमत से या मैं जो वेलफेयर ये जो तंजीमें चला रहे हैं, एनजीओ चला रहे हैं, मैं इनसे ये रिक्वेस्ट करना चाह रही हूँ कि ये एक ऐसा इदारा बनाए जहाँ पे ये डिसेबल लोग जो जिनके पास हुनर है, जिनके पास हुनर नहीं है, जो पढ़े लिखे लोग हैं, उनको एक ऐसे सेंटर में, एक ऐसी जगह पे जहाँ पे मुंतकिल करें कि जहाँ पे वो अपनी जिंदगी का रोजमर्रा का काम वो खुद कर सके, वो जॉब करें। और उसके बाद ये है कि स्पेशल उसके पर्सन की बाद ज़रूरतों पर आप बताएँ, क्या ज़रूरतें हैं उन्हें उनकी इस टाइम वो मेन चीज़ उनके लिए क्या ज़रूरी है? स्पाइनल स्पाइनल कार्ड के जो पेशेंट होते हैं उनको सबसे सबसे जो ज्यादा जरूरत होती है वो ये है कि उनके जो नीचे वाले हिस्से का नीचे वाला का हर जो है वो काम करना छोड़ देता है। उनको पैम्पर की जरूरत होती है, उनको कैथीटर की जरूरत होती है, उनको कमोड चेयर की जरूरत होती है और उनके बेड सोल जो सबसे ज्यादा जो उनका मेन मसला होता है वो उनके बेड सोल बन जाते हैं। वो जो बिल्कुल खत्म होने का नाम नहीं ले रहे होते, उनके लिए उनकी सफाई जो होती है वो सबसे मस्त होती है। उनके लिए बेड सोल के लिए उनकी ड्रेसिंग बहुत जरूरी होती है। और उसके बाद में जो पेशेंट स्पाइनल कार्ड के पेशेंट है, मैं उनको ये अपनी तरफ से ये देना चाह रही हूँ कि एक पैगाम देना चाह रही हूँ कि वो अपने खास तौर पे अपने बिस्तर का वो ख्याल रखें, अपनी सफाई का वो ख्याल रखें। जहाँ पे उनको लग रहे कि वो अपने जिस्म का रोज मुआयना करें, शीशा रख के जो हिस्सा काम नहीं कर रहा उसका मुआयना करें, वो देखें जहाँ पे काला निशान बन रहा है तो वहाँ पे वो एक्सरसाइज करें और उसकी मालिश करें। जब वो खून वो हरकत नहीं करता तो वो काले निशान पड़ जाते हैं और फिर जख्म हड्डी से वो जख्म बन के ऊपर आता है, ऊपर से जख्म नहीं बनता। वो जब हड्डी से जख्म बन के ऊपर आता है ना तो फिर वो खत्म नहीं होता। आप कितनी भी कोशिश कर लें, सबसे पहले ये है कि आप अपने जिस्म का रोज का मायना करें, शीशा रख के खुद अपना मायना करें, अपने बिस्तर साफ रखें और उसके बाद अपने वॉशरूम का ख्याल रखें कि आपका वॉशरूम साफ होना चाहिए, क्योंकि नॉर्मल लोगों से ज्यादा हमें सफाई की जरूरत होती है। हमारा जिस्म क्योंकि बहुत चाहो नॉर्मल लोगों का जिस्म 2 दिन में ठीक होता है तो हमारे 2 महीने में जाके ठीक होता है। तो मैं ये रिक्वेस्ट करना चाह रही हूँ कि आपने हर काम का खुद ख्याल रखें, अपनी ड्रेसिंग का, अपने लिबास का और अपने बिस्तर का, अपने रूम का सबसे ज्यादा ख्याल रखें। तो इंशाल्लाह कोई भी स्पाइनल कार्ड का पेशेंट जो है वो कभी उसको बेड सॉल्व नहीं करेंगे। जी, जी, तो स्पेशल पर्सन्स की देखा जाए तो शादियों का एक बड़ा अहम मसला है कश्मीर के अंदर, तो इस पर आप क्या कहना चाहती हैं? मुख्तसर बताएँ। मैं हमारे से ये बात मैं ये कह रही हूँ कि शादी करना कोई गैर जरूरी बात नहीं है। तो ये बात है कि अगर कोई इस काबिल है कि कोई आप जो साथ करने वाले जो लोग हैं तो वो शादी उस औरत से करें, क्योंकि स्पाइनल कार्ड के जो लड़कियां हैं तो वो घर का सारा काम कर सकती हैं। घर ऐसा होना चाहिए कि जो उसकी व्हीलचेयर के मुताबिक हो, वो घर में घर का सारा काम कर सकती हैं, वो अपने बच्चों को संभाल सकती हैं, अपने हस्बैंड के काम कर सकती हैं और अपनी जिंदगी अच्छी तरीके से गुजार सकती हैं जैसे नॉर्मल लोग गुजारे। हता से ये है कि आप अपने घर ऐसा बनाएं जिसके दरवाजे खुले हो, जिसमें रैम हो, जिसमें एक फर्श की रो में सारा घर बनो। तो कोई भी स्पाइनल कार्ड ऐसा नहीं होगा जो पेशेंट कोई ऐसा नहीं होगा कि जो इन चीजों से दूर रह सकेगा। नॉर्मल लोगों के साथ हम चलते हैं, हम उनके साथ खड़े होते हैं। ये बात है कि जब आपके घर में रेम नहीं होगी, जब आपके घर में वॉशरूम नहीं होगा, आप कहीं बाहर नहीं जा सकेंगे, मार्केट तक नहीं जा सकेंगे, तो आपको फिर डिसेबल तब कहा जाता है कि आप डिसेबल तब है जब आपके घरों में आपके घर वाले आपका एहसास कर रहे हैं, वो आपके साथ आपको नॉर्मल बच्चों की तरह देख रहे हैं, माशरे वाले आपको इस तरीके से देख रहे हैं। जब आपके घर वाले आपको डिग्रेड नहीं कर रहे तो कोई माशरे में कोई इंसान आपको डिग्रेड नहीं कर सकता। खुद सबसे पहले खुद अपने अंदर पावर डालें। कौन आपको जी, क्या कह रहा है इस चीज से आपको कोई मसला नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपके अंदर खुद पावर है। आप पढ़ सकते हैं, आप जॉब कर सकते हैं, आप दुनिया का हर काम कर सकते हैं। जी, जी, थैंक यू आपने अपने कीमती वक़्त दिया। तो जी नाज़रीन ये थी मैडम रुखसाना जिन्होंने मुज़फ़्फ़राबाद से हमें जॉइन किया था। स्पाइनल कार्ड इंजरी की पेशेंट हैं, लेकिन इन्होंने अपनी ज़िंदगी में हिम्मत नहीं हारी
और माशरे का एक बावक़ार हिस्सा हैं और अपनी ज़िंदगी में दिन-ब-दिन कामयाब होती जा रही हैं और स्पेशल पर्सन्स की शादियों के हवाले से इन्होंने बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू की है। तो अपने मेज़बान सरदार मादगुल अब्बासी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।